साथियों, एक चोर चोरी करने के नियत से एक घर में घुसता है। घुसने के बाद बरामदे में लेटी हुई एक महिला को देखता है। खूबसूरत महिला, विधवा थी, वह लेटी हुई थी। उसको देखकर उस चोर की नीयत बदल जाती है और पास ही उस महिला के चारपाई के बगल में बैठ जाता है। बैठने के बाद उस महिला को चोर इधर उधर छूने का प्रयास करता है। महिला जाग जाती है। अचानक चोर डर सा जाता है और उसके चारपाई के नीचे लेट जाता है। महिला जागती है, इधर उधर देखती है, इसके बाद पुनः महिला लेट जाती है। साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी सुनील में आपका स्वागत है। साथियों निवेदन है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों यह कहानी है उत्तराखंड की सोनू की। सोनू पढ़ा लिखा ज़्यादा था नहीं, फुटपाथ में पढ़ा बढ़ा लड़का था। वह अपने खर्चे चलाने के लिए इधर छोटी मोटी चोरियां कर लेता है। एक दिन पहाड़ी गांव में रात को वह जाता है। 2-3 घरों में चोरी करता है। रात काफ़ी बाकी थी तो एक घर में वो सोचता है शायद कुछ मिल जाए। पहाड़ों पे आप देखे होंगे कि घर थोड़ा दूरी दूरी पे लोग बनाते हैं, बिड़र सी बस्तियां होती हैं। क्योंकि तो वह एक घर में जब जाता है, अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ उसको कोई नहीं दिखता। न उस घर में एक महिला रहती थी, वो भी विधवा थी। उनको देखकर उस चोर के मन में उनके प्रति कुछ गलत भाव आते हैं। गलत भाव आने के कारण वह चोरी करने की नीयत से गया था, लेकिन वहीं पे ठहर सा जाता है। उस महिला को ऐसा आभास होता है कि मुझे किसी ने छुआ है, टच करने की कोशिश की है। लेकिन महिला जब जागती हैं, इधर उधर देखती हैं तो कोई नहीं दिखता। अब ये जो सोनू लड़का था, ये उसी चारपाई के नीचे सो जाता है एकदम निश्चिंत होकर। सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद गांव में तमाम चर्चाएं हो जाती है कि गांव में चोरी हुई है। कुछ लोग लठ लेकर इधर उधर घूमने लगते हैं। जब महिला देखती है तो चारपाई के नीचे एक लड़का लेटा हुआ है, सोया हुआ, उसको जगाती है। सोनू जब जागता है तो अचानक सा डर जाता है। सुबह हो गई है। जब प्रकाश देखता है तो उसकी हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। महिला से निवेदन करता है कि मुझे गलती हो जी गई। मैंने चोरी करने के उद्देश्य से आपके घर प्रवेश किया, लेकिन आपको देखकर मेरी नीयत बदल गई। मैंने कुछ चीज़ नहीं छुआ। लेकिन महिला कहती है कि तुमने मुझे तो छुआ था, मुझे एहसास होता है। लेकिन वह अपने इधर सोनू संजना से कहता है मैंने छुआ ज़रूर था, लेकिन मेरा तरीका ज़बरदस्ती छूने का नहीं था। मैं आपको जगाने का प्रयास कर रहा था। तब तक गांव के काफ़ी लोग लट्ठ लेकर घर के सामने आते हुए दिखाई देते हैं। घर का गेट खुला हुआ था। सोनू काफ़ी डर जाती है, लेकिन संजना जब गेट पे पहुंचती हैं तो गांव के लोग आकर पहुंचते हैं कि भाभी इधर कोई आया तो नहीं, आज चोर काफ़ी चोरी करके चला गया है, 2 लाख का रुपया लेके गया है। जब यह आवाज़ संजना सुनती है तो कहती है आगे कहीं होगा, मेरे घर में तो कोई नहीं है। वह लोग संजना को हिदायत भी देते हैं कि भाभी देखना इधर उधर कहीं छुपा ना हो। इसके बाद चले जाते हैं। उस गांव में सकाने का जो रास्ता था जाने का साथियों एक था, और मेन रास्ते में जहां से लोग उस घर में प्रवेश करते थे वहां सीसीटीवी, वह किसी बड़े रईस का घर था, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। लोगों का कहना था कि जो व्यक्ति अंदर प्रवेश किया है अभी बाहर नहीं निकला है, उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इधर संजना अपना गेट बंद कर लेती है और सोनू के पास आती है। सोनू से पूछती है तुम क्या काम करते थे, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कैसे यहाँ पहुँचे। सारी घटना से वह अवगत कराता है कि चोरी तो मैंने ही आपके गांव में की है, इस घर में भी मैंने ही चोरी करने के उद्देश्य से मैं आया, लेकिन आपको देखकर मेरा मन परिवर्तित हो गया। महिला की खूबसूरती पर वह लड़का फिदा हो जाता है।
महिला अपने बारे में बताती है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं। वह सोनू पूछता है संजना से कि आप कैसे विधवा हो गई। वो बताती थी कि मेरा भी पति नशेड़ी था, नशे उसे करके इधर उधर घूमता था, काम धंधा नहीं करता था। टीबी की बीमारी हो गई थी, इस कारण उसका निधन हो चुका है। संजना सोनू के बारे में जानकारी लेती है। सोनू सारी अपनी हिस्ट्री बताता है उसके साथ कि मैं एक फुटपाथ पर पड़ा बड़ा लड़का हूँ, मेरा कोई नहीं है, थोड़ा बहुत नशे का भी मुझे शौक़ है, जुआ उआ भी खेलता हूँ, इसलिए मैं महीने 2 महीने में जब खर्चे नहीं पूछता तो मैं कुछ काम धंधा कर लेता था। लेकिन इस समय मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, कुछ पैसे इधर उधर जुए में भी मैं हारा हूँ, कर्जा है, इसलिए मैं पेशेवर चोर नहीं हूँ। अचानक मेरे मन में सूझा और मैं चोरी करने निकल पड़ा। इधर कुछ महिलाएं संजना के घर पहुंचती है, बहन कुछ चोरी तो नहीं हुआ, चोर गांव में ही है, देख लेना। उसको आकर कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं समझाती हैं। गांव की बहू थी, अकेली रहती थी, तो जो बुजुर्ग महिला थी बताती हैं कि बहू देखना, घर के ताला के मार ठीक से बंद करके रहना। संजना कहती है माँ जी मेरे पास है ही क्या, कुछ कपड़े ओढ़ने हैं और तो कुछ है नहीं, लेकिन ठीक है ये भी अगर ले जाएगा तो मेरी तो स्थिति ये नहीं कि मैं खरीद लूँगी। एक कमरा बंद है, उसी में सोनू को बेड़ा हुआ है। शाम का वक्त होता है। गांव में इस चोरी की वारदात की चर्चाएं काफ़ी गर्मजोशी से चल रही हैं कि चोर कहां से आया और कहां छिपा हुआ है कि निकल गया। दिन भर यह खबर चलती है, लोग एक दूसरे के से मिलते हैं तो यही चर्चा उस दिन होती है। इधर चोर अंदर बेड़ा हुआ है। शाम का वक्त होता है। संजना खाना बनाती हैं, अपने लिए भी बनाती हैं, उस चोर के लिए भी, सोनू के लिए भी खाना बनाती हैं। सोनू को खाना खिलाया जाता है। 8-9 बज रहे होते हैं। सोनू कहते हैं कि आपका मैं यह एहसान, आपने मेरी जान बचाई है। अगर मैं इन लोगों के गांव वाले के हाथ आ गया जाता तो मुझे मार मार के मेरा हुलिया बिगाड़ देते, लेकिन यह एहसान मैं आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मेरी जान बचाई है। सोनू जितने उस दिन चोरी किए थे, जो गहने पैसे थे, सामान लोगों की, ये चाहे जहाँ चोरियाँ हों, चोरी अगर 10,000 की होगी तो लोग 40-50 हज़ार ही बताते थे। जो उसने चोरी किया था वह सारे सामान संजना को देने लगता है, लेकिन संजना मना कर देती है, कहती है मैं तुम्हारा सामान यह नहीं लूँगी, अब रात का वक्त है, मैं चाहती हूँ कि तुम अब सुरक्षित सकुशल यहाँ से निकल जाओ। अगले दिन सुबह होती है। वह सामान लोग आपस में चर्चाएं करने लगते हैं कि जो सामान चोरी गया था मिल गया है, क्योंकि सोनू जब रात को निकलता है तो जिस घर में वह चोरी किया हुआ था वहाँ वह सामान उसके आंगन में फेंक देता है, इसके बाद निकल जाता है। उस महिला के कारण उसका इतना परिवर्तन और बदलाव आ जाता है साथियों। वह सामान पूरा वापस देके निकल जाता है। लोग आपस में सुबह चर्चाएं करने लगते हैं कि चोर कैसा था, चोरी भी किया, मिला भी नहीं और सामान देके वापस चला गया, किस उद्देश्य से आया होगा, कहे उसका उद्देश्य क्या रहा होगा। अब यह चर्चाएं गांवों में काफ़ी जोरों शोरों से चल रही होती हैं। संजना को उस चोर के प्रति एक लगाव की भावना हो जाती है। सोनू तो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन संजना उसका इंतज़ार करती है। उसको लगता है एक न एक दिन सोनू ज़रूर आएगा मुझसे मिलने। दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं, महीने बीतते हैं, लेकिन सोनू नहीं आता।
संजना को एक ज़िंदगी के प्रति जो एक खुशहाली कुछ क्षण के लिए उसके प्रति उसको दिखाई दी थी, वो बोझिल सी होने लगती है। लेकिन समय कहते हैं सबका बदलता है, समय अगर बुरा है तो अच्छा भी आता है। एक दिन काफ़ी समय बीत चुका होता है, उस पहाड़ी की तरफ एक लड़का दिखाई देता है जाता हुआ। संजना को ऐसा लगता है जैसे सोनू आ रहा है। संजना जब कुछ नज़दीक वह लड़का घर की तरफ होता है तो संजना को ऐसा आभास होता है कि ये कन्फर्म ही सोनू है। खुशी के भाव उसके मन में जागृत होते हैं। सोनू पहुंचता है चौखट पे, संजना देखती है, उसको अंदर बुलाती है। भाव तो अंदर से खुशी के थे, लेकिन थोड़ा सा गुस्से में ऐसा आभास कराती हैं कि तुम इतने दिन कहाँ थे, मैंने तुम्हारा इतना इंतज़ार किया, मुझे आशा था कि तुम ज़रूर आओगे, लेकिन तुमने इतना दिन बाद वापस आया। सोनू कहता है कि तुमको देखकर मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं जब यहाँ से गया तो मैं अपने को अच्छा बनाने के लिए पूरा प्रयास किया। मैंने एक कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ इस समय, इसलिए मुझे आने में काफ़ी वक्त लग गया। सोनू बताता है कि मैं गुड़गांव चला गया था, वहाँ एक कंपनी में मुझे हेल्पर का काम मिल गया था। मैंने धीरे धीरे से काम सीख कर मशीन चलाने लगा हूँ। मैं अब चोरी वोरी सब छोड़ दिया हूँ। जो नशे का मुझे शौक़ था मैं वो भी सब छोड़ चुका हूँ। यह सब हुआ है तुम्हारे मिलने के बाद। मैं एकदम बदल गया हूँ। अचानक से उस महिला को वह साथ रहने का एक प्रपोजल देता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम अपने अतीत को भूलकर मुझे अपनाओगी तो मैं समझता हूँ जिसको देखकर मैं इतना बदल गया हूँ, अगर वह मेरा जीवन साथी बनेगा तो मेरा जीवन ही सफल हो जाएगा। दोनों को गांव वालों की सहमति से दोनों की शादी करवा दी जाती है एक मंदिर में। साथियों, दोनों एक हो जाते हैं। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो साथियों निवेदन है थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते रहें साथियों।